आज आपसे आपकी ज़रूरतों के बारे में पूछने आया हूँ। कितनी सारी ज़रूरतें हैं ज़िंदगी में, लंबी फ़ेहरिस्त होती है। क्या ये लिस्ट कभी ख़त्म होगी या यूँ ही बढ़ती जाएगी? कभी सोचा है? और कहीं ये लिस्ट बढ़ती गई और तब तक कहीं हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? फिर क्या होगा? क्या सैटिस्फैक्शन मिल पाएगा? या यूँ ही भागते कहीं ज़िंदगी से तो नहीं दूर हो रहे हैं हम? विडंबना ये है कि जिन लोगों के पास ज़रूरत के लायक सब कुछ है, वो भी इसी भागा-दौड़ी में अपनी ज़िंदगी काट देते हैं और ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि बेसिकली ये ज़िंदगी ये रास्ता थी। Life is not a goal, life is a journey and you have to enjoy that journey. अगर आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, तो फिर इस पूरे ये पूरा एफर्ट जो आपने डाला बचपन से लेकर पैदा हुए, आपकी ट्रेनिंग हुई, पूरी लाइफ की जो प्रोसेस है दैट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जब बच्चा पैदा होता है, माँ-बाप ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर धीरे-धीरे सोसाइटी उसे ट्रेन करती है कि ही हैज़ टू बिहेव लाइक दैट। फिर उसे नौकरी करनी है, जो भी सोसाइटल ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरे करने हैं और ये बेसिकली उसे रियलाइज करने का वक्त ही नहीं मिलता है कि बेस व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ। मैं अगले 10-15 मिनट आपके साथ रहना चाहता हूं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूं कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ माय लाइफ। उम्मीद है अगर ये 10-15 मिनट में हमने मिलकर ये चॉक आउट कर लिया कि वास्तव में जीवन का मूल्य क्या है, तो एक नए आयाम, एक नई दिशा मिलेगी हमारी और आपकी सबकी ज़िंदगी को। एक चैलेंज है, ट्राई करते हैं, अगले 10 मिनट में क्या रिज़ल्टेंट निकलता है देखते हैं। दोस्तों मैं हूँ सौरभ सुमन, आपका पर्सनल लाइफ कोच और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुमन के अल्फाज। ज़रूरतों की बात हो रही थी। ज़रूरतें शुरू होती हैं बच्चा जब पैदा होता है तब से। पहले आ गई हमारी बेसिक नीड्स यानी खाना, पानी, जो भी फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं, जब तक वो नीड फुलफ़िल नहीं होगी, तब तक हम आगे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसलिए चाहे वो छोटा बच्चा हो या एक एडल्ट इंडिविजुअल, सबकी सबसे पहली ज़रूरत है फिजियोलॉजिकल नीड। जब वो पूरी होगी तभी हम कहीं आगे डेवलप कर सकते हैं। अगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो हमारी ज़रूरतें उसी लेवल पे रह जाएंगी और हमारा एफर्ट भी उतने तक ही सीमित रह जाएगा। हमारी ज़िंदगी भी उतने तक ही सीमित रह जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि भूखे पेट कोई फिलॉसफी नहीं, सब बेकार है। इसलिए सबसे पहले तो पूरी होनी है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिनकी सारी नीड फुलफिल हो जाती है वो भी कहीं न कहीं आगे जाकर अटक जाते हैं। अभी मैं डिस्कस करूँगा कि वो किस लेवल पे अटकते हैं, इसलिए आपसे ये सारी बातें कर रहा हूँ मैं। पहली रही फिजियोलॉजिकल नीड, खाना-पीना कंफर्टेबल है एट लीस्ट। भूखे नहीं सोएँगे ये नौबत आ गई। कि अब हमारे पास इतना सफिशिएंट हो गया है बाय व्हाटएवर मीन्स कि अब हम रोजी-रोटी को तो नहीं तरसेंगे। योर बेसिक नीड हैज़ बीन फिजियोलॉजिकल नीड्स हैव बीन फुलफिल्ड। उसके बाद आती है सिक्योरिटी, सेकंड लेवल। हमें अच्छा घर चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए और इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि हम ये एश्योर हो सकें कि हमारी लाइफ को कोई खतरा नहीं है। अब मनुष्य तरह-तरह से चाहे पैसे जमा करके, घर बना के, अलग-अलग तरह के एसेट एक्वायर करके ये कोशिश करता है कि उसकी सिक्योरिटी को किसी तरह का खतरा ना हो। हर तरह से उसकी लाइफ सिक्योर हो, कोई एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना आए और प्लस उसकी जो नीचे वाली नीड थी,
हमने बात की कि पहली नीड थी बेसिक नीड, अब हम सिक्योरिटी नीड से नीचे वाली जो बेसिक नीड है उसको भी सिक्योर करना चाह रहे हैं, कि इस तरह से हम एसेट्स एक्वायर करें कि हमारी बेसिक नीड पे एटलीस्ट आँच कभी ना आए। अब हमने ये काम भी कर लिया, वो सिक्योरिटी वाली सारी चीज़ें हमने पूरी कर ली। अब आया तीसरा आयाम, जब पेट भी भर गया, घर भी बन गया, अब प्यार-मोहब्बत की बात आती है। फैमिली, लव एंड बिलॉन्गिंगनेस, हर किसी को नीड है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कभी वो अकेला रहना नहीं चाहता है। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसकी एक अपनी फैमिली हो, जिसमें वो अच्छे से, खुशी से चीज़ों को शेयर कर सके। तो हमारी बात आ गई लव बिलॉन्गिंगनेस की। चलो हमने फैमिली भी बना ली। ठीक है? अब तो भरा पूरा परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिक्योरिटी पूरी है फैमिली की, लाइफ कंफर्टेबल चल रही है और उसके बाद शुरू होती है जद्दोजहद। ये वाला घर थोड़ा-सा छोटा है, 3 बीएचके में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई गेस्ट आ जाता है तो रहने के लिए थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। 4 बीएचके होना चाहिए। चलो ठीक है, रिसोर्सेज़ एक्युमुलेट करने हैं उसके लिए, थोड़ी जद्दोजहद और बढ़ानी है ज़िंदगी में, थोड़ी और सैलरी बढ़ जाए, थोड़ी और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए तो हम 3 बीएचके से 4 बीएचके में लो चलो ये भी कर लिया, शिफ्ट हो गए। 4 बीएचके के बाद चलो गाड़ी तो एक पहले से चल रही थी हमारी होंडा सिटी, लेकिन होंडा सिटी में वो मज़ा नहीं है। एस्पिरेशन तो है कि मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू हो जाए। कोई बात नहीं, आजकल बड़े अट्रैक्टिव लोन ऑफर्स अवेलेबल हैं। ईएमआई पे बड़ी ईज़िली गाड़ी मिल जाती है। एक बीएमडब्ल्यू परचेज़ करते हैं। हर महीने सैलरी से वो अमाउंट कटता जाएगा। ड्राइव होम ए न्यू बीएमडब्ल्यू। ये क्या थी? ये थी सेल्फ एस्टीम नीड्स, अपनी एस्टीम को बढ़ाने की। पड़ोसी को कोई शायद मतलब हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बड़े शान की बात लगती है कि आई एम ड्राइविंग ए बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज़ व्हाटएवर, या फिर हमने ये आईफ़ोन सबसे लेटेस्ट वाला ले लिया। तो ये सारी की सारी एस्टीम नीड्स हैं, जो कि इंसान को उलझाती जाती हैं अपने बवंडर में और इंसान बड़े ग्रेजुअली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन सब में उलझता जाता है और उसकी ज़िंदगी भी चलती जाती है। ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में उलझ के फाइनली ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुँच जाते हैं। उन्हें आगे ये सोचने का वक़्त ही नहीं मिलता है कि ज़िंदगी का कुछ और मतलब भी हो सकता है। बस अपनी ज़रूरतों में पहले हमने फुलफ़िल की बेसिक नीड, उसके बाद फुलफ़िल की सिक्योरिटी नीड, उसके बाद फुलफ़िल की फैमिली लव बिलॉन्गिंगनेस की नीड, उसके बाद हम आ गए सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स पे कि अब तो घर पे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आ गई। इन सब की जद्दोजहद में ना जाने कितनी गलत चीजें हम करते हैं, ये तो सोचते नहीं है। फाइनली हमें बस ये गोल नजर आता है कि अभी इस बीएमडब्ल्यू की ईएमआई जानी है, कैसे जाएगी, चाहे कुछ भी तरीका हो, वी हैव टू डू दैट। चाहे अपने ऊपर कितना भी स्ट्रेस लेना पड़े, हम लेंगे और ये सारे स्टीम्स नीड्स हम अपनी फुलफिल करेंगे और इसी लेवल पे अटक जाएँगे। एक दिन ज़िंदगी गई। अब अगर इससे ऊपर आप उठ पाए, तो आप हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ गॉड्स क्रिएशन में आ सकते हैं। वो क्या है? वो है आखिरी कैटेगरी, यानी अपने आप को समझने की, ज़िंदगी को समझने की। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनली जब सारे नीड्स फुलफिल हो गए, तब हमें वो रियलाइज़ेशन आना चाहिए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ। इस जो जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं, ये जद्दोजहद तो लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता है। लाइफ तो कट ही जानी थी। लाइफ का पर्पस तो कुछ और है।
एक तो कि पहली बात, आपने इस जर्नी को अगर एन्जॉय नहीं किया, तो ये जर्नी आपकी पूरी तरह वेस्ट हो गई। अगर आप सिर्फ़ जीवन जी लेने की कोशिश में जीते रहे, तो फिर जीवन बेकार हो गया आपका। दैट इज़ नॉट द वे, स्पेशली अगर आपकी ज़्यादातर नीडें फुलफ़िल हैं। ज़्यादातर ज़रूरतें अगर पूरी हो चुकी हैं, फिर भी हम इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो फिर तो जीवन का मतलब रहा नहीं मेरे दोस्त। फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम ये फाइनल स्टेज ऑफ मेंटल एबिलिटी में पहुँच पाते हैं, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन कहने का ये मतलब है कि हमें ज़िंदगी का वास्तविक अर्थ समझ लिया। ये अहंकार, लोभ, मोह, पाप जो एट लीस्ट सन्यासी वाली स्टेज हुई कि हमने ज़िंदगी का एक वास्तविक मतलब समझा कि ये ज़िंदगी जो है, ये फालतू में नाक की लड़ाई के चक्कर में अगर आप अंतिम-अंतिम तक लगे हुए हैं, तो फिर तो ज़िंदगी आपकी बेमानी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें फुलफ़िल हैं, तो यू शुड लिव अ मीनिंगफुल लाइफ़। मीनिंगफुल लाइफ़ का क्या मतलब? कि आपके एग्ज़िस्टेंस से ह्यूमैनिटी को शर्मसार ना होना पड़े, डिमोरलाइज़ ना होना पड़े कि ये एक ह्यूमन बीइंग है। आपके एग्ज़िस्टेंस से हर कोई कह सके कि हाँ, ये एक व्यक्ति था जिसने ज़िंदगी को जिया और समाज के लिए एक उदाहरण बना। अपने तरीके से। हर किसी के लिए वो अलग तरीका हो सकता है। किसी के लिए वो तरीका सोशल वर्क हो सकता है। किसी के लिए वो तरीका मान लो गरीबों की या मरीजों का इलाज करा देना मुफ़्त में या किसी भी तरीके से अगर आप एक दूसरे के सामने नॉर्मल क्राउड के सामने एक उदाहरण पेश करें, तो वो अपने आप में आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना देगा और इस जद्दोजहद से हट के एक अलग लेवल पे आप खड़े होंगे। वास्तविकता में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। ये एक बहुत पुराने साइकोलॉजिस्ट थे मैस्लो, उनकी ही मैं नीड हायरार्की थ्योरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ये बहुत हद तक हमें जीवन जीना सिखाती है। जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, उसके हिसाब से एक ट्रायंगल शेप में हमारी नीड्स ओरिजिनेट करती हैं। सबसे नीचे बेसिक नीड्स, उसके ऊपर सिक्योरिटी नीड्स, उसके ऊपर लव एंड बिलॉन्गिंगनेस, उसके ऊपर सेल्फ एस्टीम नीड्स और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर इसको हम गहनता से समझ लें मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को, तो सच पूछिए अपनी ज़रूरतों को मैनेज करना भी आ जाएगा और जीवन जीने की एक बहुत अच्छी कला भी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अल्फ़ाज़ अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ ना समझ आया हो या आगे इस विषय पे हम फर्दर और डिस्कशन करें या ऐसे ही वीडियोज़ और बनाएँ, तो सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ।